श्री तड़द विनिंदित पीतांबर धारी श्री बालकृष्णलाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा महापुराण जो आपके इस पवित्र नगरी
सौरभ बिहार श्री बालाजी गार्डन में कथा चल रही है। आज कथा का प्रथम दिवस। आज कथा के प्रथम दिवस में हम आप सभी पधारे हुए हैं, विराजमान हैं। श्री ठाकुर जी की कथा श्रवण करने के ताई आए हुए हैं। आइए, दूर दूर से आई हुई भक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें एवं नन्हे मुन्ने बच्चे विद्युत मंडल सभी विराजमान, हम आप सभी कथा के प्रथम दिवस में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आप सभी भगवान गोविंद श्री हरि की कथा की ओर चलते हैं। कल सुंदर कलश यात्रा हुई, नगर की परिक्रमा की, सुंदर ढोल नगाड़े बजते हुए हरि नाम का कीर्तन करते हुए सभी लोगों ने शोभा यात्रा निकाली, नगर की परिक्रमा की। सभी लोग कलश यात्रा में सम्मिलित हुए, कलशों का स्थापन हुआ, देवताओं का आह्वान किया गया, पूजन हुआ और आज सुबह यज्ञ हुआ, पूजन हुआ और हम आप सभी कथा की ओर चल रहे हैं। भागयो दयेन बहुजन समर्जते सत्संग ममचा लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेत कृत्य विधाय ततो दयते विवेका, विधाय ततो दयते विवेका। एक जन्म की बात नहीं, अनंत जन्मों की बात है। एक जन्म नहीं, अनंत जन्मों की बात है। जब हमारे अनंत जन्मों के भाग उदय होते हैं तो ही हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर पाते हैं, अन्यथा नहीं। एक जन्म नहीं, एक जन्म के भाग्य नहीं, 10 जन्म नहीं, 50 नहीं, 100 जन्म नहीं, हजारों लाखों जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं ना, तो ही हमको आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का अधिकार मिल पाता है, अन्यथा नहीं। ऐसी हमारी गोविंद की ऐसी
श्रीमद् भागवत कथा है। एक जन्म नहीं, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं ना, जैसे अपने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किए और पिछले जन्म में कुछ पुण्य का कार्य किया और पिछले जन्म में कुछ पुण्य का कार्य किया, जब हमारे पुण्य का उदय होता है ना, जब वही हमारे थोड़े थोड़े पुण्य एकत्रित होते हैं तो ही हमको एक गोविंद की, भगवान की भक्ति की, एक गोविंद की कथा श्रवण करने का अधिकार, सौभाग्य प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। ऐसी गोविंद की कथा है। श्रीमद् भागवत कथा में बताया गया है, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, ये कोई साधारण कथा नहीं है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा के एक श्लोक या आधे श्लोक का नित्य प्रतिदिन पाठ करता है ना, जो भी इस श्रीमद् भागवत कथा के एक श्लोक या आधे श्लोक का नित्य प्रतिदिन जो पाठ करता है, उसे 1000 कपिला गौदान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसी गोविंद की कथा है, ऐसे भगवान की मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा है। आज से आपकी इस नगरी में श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो चुकी है। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। हमने कितना सुंदर कार्य किया होगा, कितना परोपकार हुआ, कितना धर्म का कार्य किया होगा, कितना पुण्य का कार्य किया होगा, कितनी भक्ति की होगी कि आज उसका हमको फल प्राप्त हो रहा है, हमारे पुण्य उदय हो रहे हैं और हमको गोविंद की कथा सुनने का अधिकार प्राप्त हो रहा है। क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, ये कोई साधारण कथा नहीं है। इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए ना देवता भी तरसते हैं। बोलो ना जय श्री कृष्ण। इस कथा के हमारे मुख्य यजमान हमारे श्री श्याम जी के पिताजी हैं एवं माताजी हैं एवं समस्त कॉलोनी वासी सभी हमारी माता बहनों ने कलश उठाए, शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए, नगर की परिक्रमा की और कथा प्रारंभ हो चुकी है। एक बार जब द्वारकाधीश कृष्ण भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक के लिए जाने लगे ना, उद्धव जी से रहा नहीं गया। उद्धव जी कहने लगे, प्रभु आप मुझे छोड़ करके चले जाओगे, हम आपके बिना कैसे रह पाएंगे प्रभु, आप हमको छोड़ करके मत जाइए। द्वारकाधीश कृष्ण भगवान कहने लगे, आप चिंता मत ना करो, यदि तुम्हारा मन करे मुझे देखने का ना, तो तुम श्रीमद् भागवत कथा को खोल लेना, उसी में मेरे दर्शन हो जाएंगे। और द्वारकाधीश कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान हो गए। जो ये श्रीमद् भागवत कथा है ना, ये कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत कथा है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा वो अपने सर पर धारण करता है ना, उसने साक्षात कृष्ण भगवान को अपने सर पर धारण किया। यदि हम कृष्ण भगवान को देखना चाहते हैं इस कलयुग में ना, यदि कृष्ण को देखना चाहते हैं इस कलयुग में हम ना, तो और कहीं मत देखो, श्रीमद् भागवत कथा को खोल लो और श्रीमद् भागवत कथा में ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। साक्षात कृष्ण स्वरूप हमारी श्रीमद् भागवत कथा है। जो भी एक श्लोक या आधे श्लोक का नित्य प्रतिदिन पाठ करता है ना, उसे 1000 कपिला गौदान करने का फल प्राप्त होता है। और कैसे? जैसे सोने से सींग बढ़ा करके हम गाय दान करते हैं ना, ऐसे ही
जो भी श्रीमद् भागवत कथा के एक श्लोक या आधे श्लोक का नित्य प्रतिदिन पाठ करता है उसे 1000 कपड़ा उदार करने का फल प्राप्त होता है। ऐसी हमारी गोविंद की कथा है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। ऐसे श्री हरि की कथा है। हमको श्रीमद् भागवत कथा क्यों श्रवण करनी चाहिए? हमको श्रीमद् भागवत कथा क्यों श्रवण करना चाहिए? हमको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से क्या मिलता है? हमने एक बार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ली, अब हम पुनः दोबारा क्यों कथा सुने? हमें दोबारा कथा क्यों श्रवण करनी चाहिए? कथा सुनने से हमको किस चीज की प्राप्ति होती है ये आप लोग आगे कथा में सुनेंगे। देखो ये जो श्रीमद् भागवत कथा है क्या है? श्रीमद् भागवत कथा किससे जोड़ती है? श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से क्या होता है? कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है? किस चीज की प्राप्ति होती है? जैसे नदी में बाढ़ आ गई हो, जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो नदी में जल भर करके बहता है। नदी में बाढ़ आ जाती है ना तो जल भर करके बहता है, बड़ी तेजी से जल की धार जाती, धारी जाती नहीं जाती, हाँ बड़ी तेजी से जल की धारा जाती है। और यदि उस धारा में, उस जल में नदी के हम एक घास का तिनका तोड़ करके डाल दें तो कहां जाएगा? अरे जिस तरफ जल की धारा बह रही होगी ना उसी तरफ को जाएगा। बड़ी नदियों में जाकर के मिलेगा वो जल, बड़ी नदियों से जाएगा और सीधे लास्ट में जाकर के वो जल कहां पहुंचेगा? समुद्र में पहुंचेगा। जो घास का तिनका है वह बह करके कहां जाएगा? समुद्र में जाएगा, सागर में जाएगा और वहां जाकर के एक रुक जाएगा, फिर तो आगे कहीं नहीं जाएगा ना। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा है, गोविंद की कथा है, ये भगवान कृष्ण नाम की रसधारा है। जो भी कृष्ण नाम की रसधारा में बह जाता है वो और कहीं बीच में अटकता नहीं है और कहीं बीच में रुकता नहीं है, वो सीधे जाकर के गोविंद के, श्री हरि के चरणों में जाकर के रुकता है और गोविंद की प्राप्ति होती है। यही कथा श्रवण करने से हमको भगवान की प्राप्ति होती है। एक कृष्ण नाम की रस की धारा है। अरे ऐसी बहना चाहते हो ना तो गोविंद नाम की रस की धारा में बहो ना, कृष्ण नाम की रस की धारा में बहो ना, क्योंकि जो कृष्ण नाम की रस की धारा में बह जाता है ना वो कहीं अटकता नहीं है, वो कहीं रुकता नहीं है, वो कहीं डूबता नहीं है, वो बहते हुए और कहां पहुंचता है? श्री गोविंद के श्री चरणों में जाकर के पहुंचता है। ऐसी हमारी गोविंद की, भगवान की मंगलमय कथा है। आइए अब हम आप सभी कथा की ओर चलते हैं। दूसरा ताप है दैविक ताप। हम दैविक ताप किसे बोलते हैं? बोलो ना राधे राधे, मैया बोलो ना राधे राधे, नहीं तो और जोर सो, नहीं तो और जोर सो, नहीं तो और जोर सो, राधे राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
सच्चिदानंद बाल कृष्ण भगवान को हम बार बार प्रणाम करते हैं। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, सत्यचित आनंद सच्चिदानंद बाल कृष्ण भगवान, श्रीमद् भागवत कथा आपको क्या सिखाती है? सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत कथा से हम क्या सीखते हैं? हमको सत्य बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? हमको सत्य बोलना चाहिए, सत्यता ग्रहण करनी चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, हमको झूठ नहीं बोलना चाहिए। सर्वप्रथम हमको भागवत कथा यही सिखाती है। हाँ, देखो ना, आप लोगों ने देखा होगा कोई कोई पूरे दिन झूठ बोलते, सुबह से शाम तक झूठ ही बोलते रहते हैं, जैसे कोई वरदान मिल गया हो। क्यों? जिनके जीवन में सत्संग नहीं है ना, तो कुछ नहीं है। सत्संग का होना बहुत अनिवार्य है। जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, गोविंद की प्राप्ति करना चाहते हो, धर्म के मार्ग पर जाना चाहते हो, तो पहले सत्संग। बिना सत्संग विवेक ना हो। सत्संग श्रवण करना बहुत अनिवार्य है। सत्य बोलना चाहिए, चित्त लगा करके भगवान की कथा हमको सुननी चाहिए, चित्त लगा करके गोविंद की कथा हमको श्रवण करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठ करके हम कथा श्रवण कर रहे हैं और हमारा मन कहाँ भटक रहा है? मन भटक रहा है हमारा दूधिया के पास में। शाम को 6 बज गए और महाराज जी ने अभी आरती भागवत जी की नहीं की, और यदि हम लेट जाएंगे दूध लेने के लिए ना, तो दूध वाला दूध में पानी मिला देगा। है? हम बैठे कहाँ हैं? गोविंद के दरबार में बैठे हैं, भगवान के मंडप में बैठे हुए हैं, पांडाल में बैठे हुए हैं, भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, और हमारा मन कहाँ भटक रहा है? हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। जितने समय तक हम बैठे, जितने समय तक हम गोविंद की कथा श्रवण करें, उतने समय तक मन लगा करके भगवान गोविंद की कथा श्रवण करें, मनन करें, सत्य बोले, चित्त लगा करके भगवान की कथा श्रवण करें और मनन करें। बोले महाराज मनन कैसे करते कथा? अरे हम जो कथा श्रवण करते हैं ना, कथा सुन के जाते हैं, घर में जाते भोजन बनाते, भोजन पाते हैं, स्वाद पाते हैं, रात्रि में हम बिस्तर पर लेट जाते हैं, बिस्तर पर लेटते ही तुरंत तो आंख बंद नहीं हो जाती हमारी, क्या हो जाती है? नहीं ना? हाँ, आंख बंद करते हैं, 2-4 मिनट 5 मिनट तक तो नींद आती नहीं है। हाँ, हम आंख बंद कर लेते हैं और कथा को मनन करते हैं। कथा को कैसे मनन करते हैं कि आज हमको व्यास जी ने कौन सी कथा सुनाई, वही कथा मन ही मन में मनन कर लेते, दोहराते हैं। अब हमको ऐसे मनन नहीं करनी, ऐसे नहीं दोहराना कथा को कि हमने 3 घंटे कथा सुनी तो 3 घंटे तक मनन करते रहे। नहीं, मनन करने का मतलब होता है, चलो हम बिहारी जी के दर्शन करने के टाइम वृंदावन जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम बिहारी जी के दर्शन करने के टाइम वृंदावन जा रहे हैं। यहाँ से निकले, सीधे मीठापुर नहर पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? नारे में पहुंच गए ना, नहर पुल पार कर लिया, बदलपुर बॉर्डर पहुंच गए, सीधे पलवल पहुंच गए, आगे पहुंच गए कहाँ? टूल टैक्स के पास में, सीधे कोसी और कोसी से वृंदावन पहुंच गए। राधे राधे। कितना समय लगा? 30 सेकंड लगा। 30 सेकंड में वृंदावन पहुंच गए ना। इसी प्रकार जो हम कथा श्रवण करते हैं ना, मन ही मन उसका मनन करते हैं। हाँ,
नहीं, राधे श्याम हो गए। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, जो भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करता है, ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, तीनों तापों को हरण करने वाली हमारी श्रीमद् भागवत कथा है। देह के देवे के होते के तापा, देवे के होते के तापा, देह के 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 देवे के होते के तापा, राम 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 राधे का श्री कृष्णा। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, मेरे हो मेरे खाटू वाले यार बना दो, बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम खिलौने सरकार 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 बना दो, बिगड़ी मेरी, हो बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, 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 मेरे 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 श्याम खिलौने सरकार बना दो, बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम खिलौने सरकार बना दो, बिगड़ी मेरी। ऐसे बनाएगा बिगड़ी वो नहीं बनाएगा, ऐसे बुलाओ तो पड़ोसी भी नहीं आएगा। बड़े भाव से ऊपर करो हाथ, क्योंकि संगीत कभी आगे गाते गाते गाना है और ताली बजाएंगे। मेरे श्याम खिलौने सरकार बना दो, बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम खिलौने सरकार बना दो, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी दाता, बिगड़ी मेरी, हो बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, मेरे मेरे मेरे
थोड़े थोड़े सबे दुखी सुखी राम के दास। कोई अपने शरीर से दुखी है, कोई अपने तन से दुखी है, कोई अपने मन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई रिश्तेदारों से दुखी है, कोई अपने बच्चों से दुखी है, कोई धन से दुखी है। हर जगह दुख है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से सभी लोग दुखी हैं, पर सुख कहाँ है? सुख भी तो होगा कहीं ना कहीं। ऐसा तो नहीं है कि सुख कहीं जाकर के भाग गया हो, छिप गया हो, नहीं, सुख भी है, पर हम वो सुख पाना ही नहीं चाहते। उस सुख की ओर हम अपना ध्यान ही नहीं लगाते, उस सुख की ओर हम जाना ही नहीं चाहते, उस सुख को हम देखने की कोशिश ही नहीं करते। और सुख भी कहता है चल, यदि तू हमें देखना नहीं चाहता तो मत देख। पर सुख कहीं नहीं, सुख हमारे आपके सामने ही खड़ा हुआ है, पर हम सुख को देखना ही नहीं चाहते, तो कहां से हमको दिखाई देगी? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ना बाली को मारा था। किसे मारा था? बाली को मारा था प्रभु श्री रामचंद्र जी ने। सात लताओं के वृक्ष थे, पीछे से मारा था वृक्षों के। पर जितने लोग वहां थे ना, सभी को भगवान दिखाई दे रहे थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी को दिखाई दे रहे थे। शायद बाली ने देखना ना चाहा वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो करुणा निधान है, सब पर दया करते हैं, कृपा बरसाते हैं। शायद बाली ने देखना ही नहीं चाहा था। यदि शायद बाली भी श्री रामचंद्र जी को देख लेता तो हो सकता कि भगवान बाली को ना मारते। सुख तो हमारे आपके सामने खड़ा हुआ है, पर हम आप सुख देखना ही नहीं चाहते, तो कहां से सुख प्राप्त हो? सुख की ओर जाना ही नहीं चाहते हम। यदि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं ना, सुख की ओर जाना चाहते हैं ना, सुख को पाना चाहते हैं ना, तो सुख कहाँ है? सुख है तो भगवान की कथा में है। जो भी भगवान के दास होते हैं ना, जो भी भगवान के भक्त होते हैं ना, वो हर प्रकार से सुखी होते हैं। उन पर दुख नहीं पहुंचता, और उन्हीं की भगवान की कृपा पूर्ण होती है, उन पर ही होती है। यदि हम सुख पाना चाहते हैं तो सुख तो सिर्फ भगवान के भक्तों के पास है। एकाग्र चित्त लगाएं, मन लगाएं, आंख बंद करें, ठाकुर जी को देखने का प्रयास करें, ठाकुर जी को देखने की कोशिश करें। अपना अंतःकरण की डोर श्री ठाकुर जी के चरणों से हम लगा लें। आंख बंद करके ठाकुर जी से यही बोले, यही पुकारे, हे ठाकुर, हे भगवान, मेरे मन को इधर उधर आप मत भटकाओ, मेरा मन सदा आपके चरणों की सेवा में लगा रहे।
भगवान क्या कहता है अपने भक्तों से, जो भी मेरे तरफ एक पग चल करके आता है ना, जो मेरे तरफ एक पग चल करके आता है ना, मैं अपने भक्त की तरफ 60 पग चल करके आता हूँ। हमारा गोविंद तो बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है। हाँ, जो भी भक्त थोड़ा झुकता है ना, तो भगवान कई गुना झुक जाता है भक्त के लिए। हाँ? भगवान की मंगलमय कथा से हम क्या सीखते हैं? दूसरा ताप है दैविक ताप। हम दैविक ताप किसे कहते हैं? दैविक ताप हम कहते हैं, जैसे हम रास्ते में जाते हैं ना, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट का हो जाना, दुर्घटना का हो जाना, अकाल मृत्यु हो जाना, भूकंप का आ जाना, बादल का फटना, आग से जल करके मर जाना, जल में डूब करके मर जाना, ये क्या है? यही तो दैविक शक्ति है। जो सच्चे मन से, सच्चे भाव से भगवान की कथा श्रवण करते हैं ना, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता, उसकी कभी दुर्घटना नहीं होती, उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तीसरा ताप है भौतिक ताप। हम भौतिक ताप किसे कहते हैं? महाराज, कई लोग कितने दुखी महाराज, क्या बताएं महाराज, एक हाथ जोड़ने का प्रयास करते हैं ना, तो 4 हाथ टूट जाता है। महाराज, थोड़ा भी जोड़ने का प्रयास करते हैं तो और टूट जाता, बिगड़ जाता है बना बनाया काम। महाराज, थोड़ी थोड़ी सी बातों में घर में क्लेश मचा रहता है, घर में सुख शांति नहीं रहती, पैसा तो खूब कमाते पर बरकत कुछ नहीं होते। ये क्या है? अरे जब तुम्हारे घर के देवता भी उठे हुए हैं, जब पितृदोषी घर में हैं, तुम्हारे पूर्वज रूठे हुए हैं, दुखी हैं, कितना भी कर लो कुछ होने वाला नहीं है। यदि हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं ना, जब अपने घर से आए, अपने पूर्वजों का ध्यान कर ले, पूर्वजों का स्मरण करने, उनका आवाहन कर लें और बोले, हमारे जो भी पूर्वज है, हमारे जो भी पितृ देवता हैं, हमारे पूर्वज, हम सभी से प्रार्थना करते हैं आप चलें और हमारे कॉलोनी में भागवत कथा हो रही, आप चलकर कोई भगवान की कथा श्रवण करें। क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ना, ये बड़ी सरल और सीधी और मुक्ति का साधन ही श्रीमद् भागवत कथा है। हाँ, हम आप जिंदा रह करके भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं ना, जीते जी, हम आप जीते जी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, हमको तो मुक्ति मिलेगी सो मिलेगी। पर ऐसी श्रीमद् भागवत कथा, ऐसी गोविंद की कथा है कि जो भी मरने के बाद में, हाँ, जो भी मरने के बाद में, जिसकी मृत्यु हो जाती है, मरने के बाद में जो भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करता है ना, उसे भी सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है और मुक्ति मिल जाती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ऐसी हमारी गोविंद की कथा है। आइए अब हम उस नैमी शरण की ओर चलते हैं, जहां बहुत ही पवित्र भूमि है, 88,000 संत जन जहां विराजमान हैं, और वे सभी ऐसे संत जन हैं जो हम उनको कहते हैं सोनकादि ऋषि। क्या कहते हैं? बोलो भैया, सोनकादि ऋषि, जिनकी बड़ी लंबी आयु है। एक संत की
आयु कितनी है? ये 88,000 संत जन विराजमान है। बहुत लंबी आयु है इन महात्माओं की है? कितनी लंबी आयु है एक एक संत की, जिनके जीवन में कई बार युग बीत चुके हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, कलयुग। बोले महाराज हम आप तो 100 वर्ष की आयु में फिर भी 60-70 में ही चल बसते हैं। और ये जो संत महात्मा की कितनी लंबी आयु है? 100 वर्ष नहीं है, 100 साल नहीं है, 1 लाख साल नहीं है, कई लाख वर्ष जिनकी लंबी आयु है। ऐसे ही संत महात्मा 88,000 ऋषि संत जन अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के जब प्रातः काल बैठे हुए थे, बस उन्हीं संतों के मंडली में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। क्या हुआ? उन्हीं संतों के मंडली में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। अच्छा, ये जो श्री सूत जी महाराज है ना, ये कौन है? ये श्री महर्षि वेद व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। जैसे ही सूत जी महाराज आए तो जो 88,000 ऋषि बैठे थे ना, जिन ऋषियों की उम्र कई कई हजार वर्ष उम्र थी, लंबी आयु वाले उम्र वाले संत महात्मा जो बैठे हुए थे, लेकिन सूत जी उनकी मंडली के मध्य में जैसे पधारे, अब ये सूत जी महाराज है ना, जो सूत जी महाराज हैं, सूत जी महाराज की आयु मात्र 20 वर्ष की है। कितनी? सूत जी महाराज की आयु मात्र 20 वर्ष की है, और शौनक ऋषियों की आयु कई हजार वर्ष की है। आज 20 वर्ष के सूत जी महाराज संत महात्माओं के जैसे बीच में पहुंचे ना, जिसकी बहुत लंबी आयु है महात्माओं की। सभी संत महात्मा खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, सूत जी महाराज से आइए, आपने बहुत बड़ी कृपा की, जो आपने हमको दर्शन दिए, आप हमारे यहाँ पर पधारे। सूत जी मात्र 20 वर्ष के हैं। सूत जी महाराज शौनक ऋषियों के इस व्यवहार को देख करके बड़े संकट में पड़ गए, बड़े संकोच में पड़ गए और कहने लगे, आप क्या करते हो? अरे हमारी आयु तो मात्र 20 वर्ष की है, हम तो 20 वर्ष के छोटे से हैं, और आप इतनी लंबी आयु वाले हो, और फिर भी आप हमारा इतना सम्मान क्यों करते हो? आप इतनी लंबी आयु वाले हो, हम इतने छोटे से हैं, हमारी आयु मात्र 20 वर्ष की है, फिर भी आप इतना हमारा सम्मान क्यों करते हो? शौनक ऋषि कहने लगे, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा त्वचेवचा। शौनक ऋषि कहने लगे, सूत जी महाराज से सुनो, ना कोई धन से बड़ा होता, ना कोई धन से बड़ा होता, ना कोई ताकत से बड़ा होता, ना कोई आयु से बड़ा होता, ना कोई उम्र में बड़ा माना जाता, ना कोई धन से बड़ा माना जाता, ना कोई ताकत से बड़ा माना जाता। बड़ा कौन माना जाता है? जिसके पास ज्यादा ज्ञान होता है वही बड़ा माना जाता है। भले ही आप छोटे से लगते हो देखने में, भले ही आपकी आयु मात्र 20 वर्ष की है, पर ज्ञान आपके पास ज्यादा है। और क्या कहते हैं सूत जी, शौनक ऋषि, आपने बहुत बड़ी कृपा की जो आप हमारे यहाँ पर पधारे हैं। अज्ञान रूपी अंधकार जो मानव के हृदय में बैठा हुआ है, उसे दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप हमें कोई ऐसे कथा सुनाइए जिससे संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति।
जाएगा रोशनी का, निकल जाएगा रोशनी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। हकीकत पुरानी चलते रुकना है इसकी रवानी, दुनिया हकीकत पुरानी चलते रहना है इसकी रवानी। जो इस भाव में आया है ना, जो इस दुनिया में आया है ना, उसे एक ना एक दिन तो सब कुछ छोड़ करके जानो है। पर हम आप इस दुनिया में किस लिए आए हैं? फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देते नहीं है साथ देती नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। सामने जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देते नहीं है किसी का, साथ देते नहीं है किसी का।
पहुंचे हैं महाराज के घर में। एक दिन ब्राह्मण देवता सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकले तो पड़ोसी था। पड़ोसी कहने लगा ब्राह्मण को देख करके, महाराज आप सुबह सुबह अपना मुख मत दिखाया करो हमको। हाँ, तो ब्राह्मण कहने लगा भैया जी बता ऐसे मेरे मुख में क्या है? बोला वो बात नहीं है, पर देखो ना पंडित जी, आप सुबह सुबह अपने घर से बाहर मत निकला करो, सुबह सुबह अपना मुख मत दिखाया करो, 8 बजे के बाद में घर से बाहर निकला करो बस। यदि आपसे कोई बोल दे कि सुबह सुबह अपना मुख मत दिखाना, झगड़ा कर दोगे भैया, क्यों ना दिखा, हमारे मुख में ऐसा क्या है? अब भैया ब्राह्मण कहने लगा उस पड़ोसी से, हमारे मुख में ऐसा क्या है, आप क्यों बोलते हो कि सुबह सुबह मुख मत दिखाना? पड़ोसी कहने लगा वैसी कुछ बात नहीं है, पर महाराज ना आप सुबह सुबह अपना मुख मत ना दिखाना। हाँ, ब्राह्मण तो धर्म संकट में पड़ गए। फिर पूछने लगा ये बताओ आपने ऐसा क्यों बोला कि सुबह सुबह मुख मत दिखाना, मुख ऐसा मेरे मुख में क्या है बताओ? पड़ोसी कहने लगा महाराज अब आप मान ही नहीं रहे तो सुनो तुम्हारे मुख में क्या है। जादे ने मोखे ने पे लखा हो तिहारा, आदे मोहे ना मिले आहारा। महात्मा जी ने एक फल दिया, इस फल को लेकर के जाओ ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को खिलाना, सुंदर पुत्र पैदा होगा। बोलो ना जय श्री कृष्णा, राधे राधे बोलो, राधे राधे। भैया ब्राह्मण फल लेकर के अपने घर गया। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम तो धुंधली, बैठी हुई थी घर पर, और ब्राह्मण फल लेकर के गया। लो जी महाराज, लो ये फल मैं लेकर के आया हूँ, इस फल को आप खा लो ना तो सुंदर बेटा होगा, पुत्र होगा तुम्हारे। हाँ, धुंधली कहने लगी अभी मैंने स्नान नहीं किया, जब मैं नहा लूंगी इसके बाद मैं इस फल को खाऊंगी, अभी मैं इस फल में हाथ नहीं लगाऊंगी जब तक स्नान नहीं कर लूंगी। इस फल को बगल से रख दो। इस फल के अंदर कुछ ना कुछ तो चमत्कार अवश्य है। इस फल के अंदर कुछ ना कुछ चमत्कार तो अवश्य है। क्यों? क्योंकि मेरी पंडितानी 10-10 दिन तक तो नहाती नहीं थी। हाँ, कितने दिन तक? 15-15 दिन तक नहाने की बात नहीं करती थी, और आज जैसी मैं फल लेकर के आया तो वो नहाने की बात कर रही है। इसके अंदर, इस फल के अंदर कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर है। हाँ, बोलो ना राधे राधे। महाराज ठंड के जगह आप अवधि गर्मियों में कथा
लेते ना तो हम भी ना कलश उठा लेते। मर्जी का पानी गर्म करके स्नान करते हैं और ठाकुर जी तो आपके हवाले हैं। कोई ठंडे से नहला देता तो वैसे नहा लेता, कोई गर्म से तो गर्म से नहा दे रहे थे। हाँ, अरे नहला तो ठंडे से नहला या गर्म से, कभी ठंडे से नहलाते हैं कभी गर्म से नहलाते हैं। बोलो नहा दे रहे थे, उनके भी तो ठंड लगती होगी ना, लगती नहीं लगती। तो आते हैं राधे राधे। और आज ना यज्ञ भी 11 बजे प्रारंभ हुआ था। कितने बजे? आज सुबह पूजन 11 बजे प्रारंभ हुआ था। तो देखो लेट कोई मत न आओ। राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिश्री से मीठा नाम हमारी राधा रानी 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 को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी 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 को। किसको अच्छा लगता है राधा रानी का नाम? हमें तो नहीं लग रहा किसी को लग रहा है। ऐसे थोड़ी ना आनंद आएगा। हंसी लगाओ, मिलके ताली बजाओ। बड़ो प्यारो प्यारो, बड़ो प्यारो प्यारो, बड़ो प्यारो प्यारो, बड़ो प्यारो नाम हमारी राधा रानी को मिश्री से मीठा नाम हमारी राधा रानी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को मिश्री से
तेरे शीश में सोहे